हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल श्रेयांश स्टडी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है वर्णमाला। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण की विशेषता क्या है? तो वर्ण के उच्चरित रूप को हम ध्वनि कहते हैं। उच्चरित रूप यानी जैसे कि अगर हम मुख से बोल दें क तो वह ध्वनि कहलाएगा, और यदि हम क लिख दें तो वो वर्ण कहलाएगा। वर्ण को हम लिपि चिन्ह भी कहते हैं। जैसे हिंदी का हमारा लिपि चिन्ह देवनागरी है, अंग्रेजी का रोमन है। ऐसे ही अलग अलग भाषाओं की हमारी अलग अलग लिपि चिन्ह है। भाषा की सबसे छोटी व सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी भाव को व्यक्त करने वाली इकाई वाक्य है। जैसे कमल एक राष्ट्रीय पुष्प है, तो कमल इसमें एक भाव को व्यक्त कर रहा है। आगे देखते हैं वर्णमाला की परिभाषा। तो वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो भाग हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला हम देखेंगे स्वर किसे कहते हैं। तो वे वर्ण जो उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। उदाहरण: अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ। ये कुल 11 स्वर हैं। हमारे एनसीईआरटी में 11 स्वर हैं तथा बाकी में 13 स्वर हैं। आगे देखते हैं स्वर के प्रकार। तो स्वर के 3 प्रकार हैं, पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। पहला हम देखते हैं मूल स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसे स्वर जिनसे अन्य स्वरों का निर्माण होता है उसे हम मूल स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये हमारे मूल स्वर हैं। दूसरा दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? स्वरों को जोड़ने पर जो उसका दीर्घ रूप बनता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर बड़ी ई, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, री धन री बराबर री। तो ये हमारा दीर्घ स्वर है। और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ओ और ये संयुक्त स्वर हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा है ह्रस्व स्वर, जिसमें कि हमारी एक मात्रा लगती है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर कौन कौन से हैं? प्लुत स्वर जिनमें कि मतलब 3 मात्रा लगती है, तो ये है ओ, म। अगला देखते हैं हम व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन की परिभाषा: वे वर्ण जो स्वर के सहारे, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु विभिन्न उच्चारण स्थानों में से किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क से म तक कुल हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। फिर ट वर्ग में हमारे ट, ठ, ड, ढ, अड़। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये कुल हमारे 25 होते हैं। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ये भी 4 हैं, बड़ा स, षट्कोण स, छोटा स और ह। अगला देखते हैं संयुक्त व्यंजन। जब एक आधा और एक पूरा व्यंजन आपस में जुड़ता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन, तो उससे हमारा संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है, या फिर हम उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन आधा तथा दूसरा व्यंजन पूरा होता है। जैसे छत्रिक छ, तो इसमें आधा क और षट्कोण स से क्या मिलकर बना है? ये छत्रिक छ। फिर त्र
तो आधा त और र से मिलकर बना है त्र। ज्ञ है तो आधा ज प्लस य से बन के क्या बना है, ज्ञ बना है। स्र किससे मिलकर बना है, आधा स प्लस र। तो ये हमारा था संयुक्त व्यंजन। उद्दीत उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, ड और ढ, ये दोनों हमारे उच्छिप्त व्यंजन हैं। जैसे सड़क, मेढक, अगर ये दोनों किसी भी कहीं बीच में आ जाए तो ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन कहलाएंगे। अयोगवा, अयोगवा कौन कौन से, वे वर्ण जो न तो स्वर से जुड़ते हैं न व्यंजन से बल्कि अलग रूप रखते हैं, उन्हें हम अयोगवा कहते हैं। जैसे अंग, अ, ये 2 हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो 46 हैं। 11 स्वर, 2 अयोगवा और 33 व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ कितनी हैं, तो 46 हैं। हिंदी में कुल ध्वनियाँ कितनी हैं, तो 52 हैं। दोस्तों, आज का हमारा ये हिंदी का टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर हमारे वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम उस त्रुटि को दूर कर सकें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।